जैसा कि हम सभी को मालूम है कि इस धरती के ऊपर हम पहले व्यक्ति नहीं है जो कि रहने आए हैं। मतलब हमसे भी पहले बहुत से जीव जंतु रहा करते थे जिनके फॉसिल यानी कि अवशेष आज भी मिल जाते हैं धरती के अंदर से ही। लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि जैसे जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो हमारा सामना नए डिजीज से भी हो सकता है, क्योंकि उस वक्त में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस रहे होंगे जो कि उस वक्त के जानवरों को मालूम होंगे, उनके शरीर को मालूम होंगे, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को मालूम होंगे, तो वो उनसे लड़ जाते होंगे। लेकिन जैसे कि कोरोना वायरस एक नया वायरस हमको मिला और जिसकी वजह से पूरी दुनिया एकदम रुक सी गई थी, तो इसी तरीके से अगर क्लाइमेट चेंज होता रहा और बर्फ पिघलती रही तो शायद हमारा सामना ऐसे डेडली वायरसेस से होगा जो कि आज तक हमने ना कभी देखे थे ना सुने थे, जो कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक होंगे जो कि आज के वक्त में हमें देखने को मिल रहे हैं। हॉलीवुड के एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिनकी एक मूवी आई थी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जिसके अंदर उनका एक सीन ऐसा था कि उन्होंने ड्रग ले रखी है और वो बिल्कुल रेंगते हुए जा रहे हैं। अब इस सीन के अंदर उन्होंने बताया कि मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी भी ड्रग ली नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे ड्रग एक्सपर्ट्स से ही ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी जो कि ड्रग वर्ग लिया करते थे, कि किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है ड्रग लेने के बाद में, जिसकी वजह से इस सीन को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था, क्योंकि ये काफ़ी रियलिस्टिक सीन लगा था देखने वालों को। उन्हें ऐसा लगा था कि इन्होंने शायद असली में ड्रग ली, जिसके बाद में ये सीन करके दिखाया। रशिया के अंदर बहुत से जंगल हैं, लेकिन एक ऐसा जंगल भी है जिसको डांसिंग फॉरेस्ट भी कहा करते हैं, क्योंकि उसके पेड़ कुछ इस तरीके से घूमे हुए हैं जो कि दुनिया का शायद कोई भी पेड़ इस तरीके से ना घूमे। हाँ, बेल वेल जो होती हैं वो तो खैर ऐसे घूम जाती हैं, लेकिन पेड़ ऐसे नहीं करते हैं। तो इस तरीके के मैल फॉर्मेशन के होने का रीज़न अभी तक किसी भी साइंटिस्ट या रिसर्चर को मालूम नहीं है, और ये एक मिस्ट्री है कि ये जंगल ऐसा क्यों है। अब यहीं पर अगर बात हम रशिया के जंगल की कर ही रहे हैं तो साइबेरिया के ही अंदर 6 लोगों की एक ऐसी फैमिली पाई गई थी जो कि 1978 में ढूंढी गई थी, जो कि 40 सालों से जंगल में ही रह रहे थे और वो सिविलाइजेशन से बहुत दूर थे, जिनको ये तक मालूम नहीं था कि सेल फोन भी इस दुनिया में मौजूद है, टेलीविज़न भी इस दुनिया में मौजूद है और मून लैंडिंग हो चुकी है और वर्ल्ड वॉर 2 कब की ख़त्म भी हो चुकी है। आपको मालूम है सिल्फरा टेक्टोनिक फिशर दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जो कि आइसलैंड के थिंगवाला वटक लेक के अंदर मौजूद है, जहां पर कोई भी डाइवर अपने दोनों हाथों से 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स को टच कर सकता है, वरना इस दुनिया में अभी तक ऐसी कोई जगह मिली नहीं है जहां पर 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स को एक साथ में टच किया जा सके। आपको एक बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि अमेरिका के अंदर करीबन 35 लाख से भी ज़्यादा लोग होमलेस हैं, यानी कि उनके पास में घर नहीं है, वो किसी शेल्टर में रहते हैं या फिर रोडों पर ही रहते हैं। लेकिन वहीं पर एक और बात ये है कि वहाँ पर 190 लाख से भी ज़्यादा घर ऐसे हैं जहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, वो खाली पड़े हैं, जैसे कि कोई घोस्ट टाउन होता है। तो अगर इन होमलेस लोगों को घर दिए जाएं तो हर एक के हिस्से में 6 घर आ सकते हैं। आपने टीवी के ऊपर कई सारे कॉमेडी सीरियल्स देखे होंगे जिसमें जो भी लाफ्टर वाफ्टर आप देखते हो बैकग्राउंड में वो ऐड कर देते हैं, वो दरअसल बहुत पहले रिकॉर्ड किए गए थे, करीबन 1950s के वक्त में वो रिकॉर्ड किए गए थे। उनको आज भी यूज़ किया जाता है कॉमेडी सीरियल्स के अंदर। खैर फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि वो सारे लोग अब इस दुनिया में हैं नहीं। तो टेक्निकली हम जो लाफ सुनते हैं वो दरअसल उन लोगों की है जो मर चुके हैं। आपको मालूम है रिसर्चर्स की एक स्टडी में ये पाया गया है कि सीरियल किलर्स का बिहेवियर बिल्कुल बीस की तरह होता है, जो कि अपने आसपास के इलाकों में ही क्राइम करते हैं, लेकिन इतनी दूर करते हैं कि पड़ोसियों को और आसपास के लोगों को मालूम न चले कि ये क्राइम उसने किया। और इसी तरीके से बीज यानी कि मधुमक्खी भी ऐसा ही करती हैं, जो कि पॉलिन जो कलेक्ट करती हैं वो अपने आसपास के फूल पौधों से ही करती हैं, लेकिन प्रेडिएटर से थोड़ा दूर रखती हैं अपने हाइव्स को, ताकि उनको मालूम न चल पाए कि उनकी लोकेशन कौन सी है। तो इसी स्टडी को पुलिस भी यूज करती है इस तरीके के सीरियल किलर्स को ढूंढने के लिए। 1996 के दौरान मुंबई के रेड लाइट एरिया से करीबन 450 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया था, जो कि सेक्स ट्रैफिक के इस जाल में फंसी हुई थी, जिनको रेस्क्यू करने के बाद में जब अलग अलग जगह जहाँ पे भी वो रहती थी वहाँ पर भेजा गया, तो उनमें से करीबन 128 नेपाल की रहने वाली थी, जिनको नेपाल की तरफ से कोई मदद मिल नहीं रही थी। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो रेस्क्यू करने में मतलब इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं रही थी। जहाँ पर सुनील शेट्टी जो कि बॉलीवुड के एक एक्टर हैं, उन्होंने मदद करी थी इन सभी की टिकट करवा के उनको अपने देश भेजने में, जो कि काठमांडू लैंड हुए थे, जिसके बाद में ये बात आज तक उन्होंने किसी को
बताई भी नहीं। ये बात भी एक वॉइस चैनल था उसके ज़रिए मालूम चली, जहां पर वहीं की जो एनजीओ था जिन्होंने रेस्क्यू करवाया था उन्होंने ही बताया कि इस तरीके से सुनील शेट्टी ने मदद करी थी उस वक्त में इन सभी की फ्लाइट टिकट की। दोपहर के वक्त में, खास करके गर्मियों में जब सूरज बिल्कुल सर पर चढ़ा रहता है, उस वक्त में हवाई के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम ऐसा भी होता है जब सूरज की रोशनी बिल्कुल 90 डिग्री से आ रही होती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट अप ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से सीधे खड़े रहते हैं, उनके साथ में एक स्ट्रेंज थिंग ऐसी भी होती है कि उनकी शैडो बिल्कुल भी दिखती नहीं है, जिसको हम लहीना नून भी कहा करते हैं। हमें से बहुत से लोग कई बार स्ट्रेस में होते हैं, चिंता में होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं और उन सभी को भुलाने के लिए दरअसल हम इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिसको फिजियोलॉजिकल रीसेट बटन भी कहा जाता है, जिसमें हम एक लंबी सी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं कि कहते हैं छोड़। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।